नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आओ स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। हॉट टॉपिक कहें या एक गंभीर मसला, भारत में सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी ही खतरे में नहीं है, भारत में लिखने की आजादी भी खतरे में है। क्योंकि अगर आप लिखेंगे, दिल से लिखेंगे, आप सच लिखेंगे, आप अपना सच भी लिखेंगे, तो भी उस सच को देश के सामने, दुनिया के सामने आने से रोक दिया जाएगा। क्योंकि झूठों को, मक्कारों को सच से ही तो दिक्कत होती है। आपका सच भी, एक दिन राहुल गांधी का एक बयान था और बड़ा फिलोसफिकल टच उसमें था। मैंने उस पे कार्यक्रम भी किया था, शायद मैंने, हेमंत भाई ने किया था, भाव ने, मुझे ये याद नहीं। बड़ा फिलोसफिकल टच था उसमें। जब राहुल ने कहा कि सबसे बड़ी संघ के साथ और भाजपा के साथ दिक्कत क्या है कि वो 143 करोड़ लोगों का सच जानते हैं। उनको ये लगता है कि वो 143 करोड़ लोगों का सच जानते हैं, जबकि हकीकत यह है, जिसमें उन्होंने गांधी जी का की चर्चा की थी और राहुल ने कहा था कि गांधी जी का जो एक्सपेरिमेंट सत्य के साथ प्रयोग था, वो एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ था, मेरे अपने सत्य के साथ। मतलब गांधी जी के अपने सत्य के साथ उनका प्रयोग था, वो सार्वभौमिक सत्य के साथ प्रयोग नहीं किए थे। क्योंकि हर व्यक्ति का सत्य अलग होता है और बड़ी ईमानदारी से आप गोई से, इसलिए मैंने कहा उसको फिलोसफिकल, वो भाषण फिलोसफिकल भाषण था। वो कोई दार्शनिक ही समझ सकता है, इस देश के अंधभक्त ये चिरकुट तो कभी नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको सोच अपना विस्तार देना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति का, उस भाषण के एक्सटेंशन में उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपना सच जान सकता है, किसी दूसरे का सच, मतलब हेमंत भाई और हम बैठे हैं, तो हेमंत भाई का सच मैं हेमंत भाई से बेहतर जान ही नहीं सकता। उन्होंने जीवन में कहां कहां धक्के खाए, कितना संघर्ष झेला, या हेमंत भाई का हमारा सच जान, या कैसे जान जाएंगे? हम किस परिवेश में पले बढ़े, कितनी मुसीबत झेले, एक टाइम खाना खाए कि 4 टाइम ठूसे, क्या पता उन्हें। तो ये बात समझने वाली, यहीं पर सारा जो टकराव है ना, वैचारिक टकराव, उस वैचारिक टकराव के मूल में है कि ये संघी भाजपाई उसी में समाहित हो जाते हैं। संघी जब हम बोले तो ये मानते हैं कि ये सबका सच जानते हैं। आशीष चित्रांशी, हेमंत अत्री, सबका सच यही ठेका लेके बैठे हैं। अब वही बात आई यहां पर। सोनिया गांधी ने इस किताब में 1965 से लेकर के, जब राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई, तब से लेकर के अपने जीवन के हर सच को उकेरा। इस सच को भी कौन ऐसा है जो कहता है नहीं ये सच नहीं, इसमें ये वाला डिलीट कर दो। अरे हमारा सच तू कैसे डिलीट करवा देगा भाई? इसको डिलीट कर दो, इसको चेंज कर दो। दिस इज लिटरली नॉनसेंस, और इससे ज्यादा बेहूदगी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। इस बेहूदगी के पीछे कौन बेहुदा है, ये भी सामने आना चाहिए। इस बेहूदगी के पीछे है कौन? दरअसल ये किताब आने की तारीख बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, आने वाली है तारीख। किताब रोक ओक नहीं पाएंगे, यह भी नोट कर लीजिए। ये छीछा लेदर, कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो बिना कीचड़ में लोटे इनकी संतुष्टि नहीं होती है, इन्हें लौटने लौटना है। तो ये लोग लौट रहे हैं, किताब तो आएगी। पेंगुइन, पेंगुइन एक प्रकाशन है, पब्लिशर, दुनिया भर में रिनोन्ड है। इसका नाम चेंज करके मैं कहता हूं शुतुरमुर्ग रख लो पेंगुइन को। ये मेरा सलाह है, मेरी सलाह है। शुतुरमुर्ग हमेशा संकट के समय मुंडी घुसा लेता है जमीन के भीतर, यही शुतुरमुर्ग की पहचान है। मैं अक्सर चर्चा करता हूं शुतुरमुर्गी आसन। तो पेंगुइन को मत बदनाम करो तुम लोग, पेंगुइन एक खूबसूरत पक्षी है, तुम लोग नाम रखो शुतुरमुर्ग। जैसे ही सामने तुम लोग संकट देखते हो, सत्ताधारियों का संकट, मुंडी जमीन में गाड़ लेते हो। इस पेंगुइन ने सोनिया गांधी के इस किताब का प्रकाशन करने से, छापने से मना कर दिया है, और उनके सामने शर्त रखी थी कि कुछ हिस्सा एडिटोरियल का, कुछ अलग अलग अंश उसमें परिवर्तन करिए, चेंज करिए या डिलीट कर दीजिए, उसको इरेज कर दीजिए। इरेज में माहिर है ना ये सब, ये इकोसिस्टम, तो इरेज कर दीजिए। सोनिया गांधी इनके जैसे सावरकर वाले परिवेश से नहीं है सोनिया गांधी। ये बिल्कुल समझ लीजिए, जो लोग गरियाते हैं ना वहां पर, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, बार और हेन तेन, गंदे दिमाग वाले, वो कम से कम इतना मान लें कि कुछ भी वो होंगी सोनिया गांधी, वो सावरकर के परिवेश से नहीं है।
कि इरेज कर दें, वो इरेजर लेकर नहीं घूमती हैं। मना कर दिया कि मैं नहीं, इसमें एक शब्द दाएं बाएं नहीं करूंगे, मेरा सच है, मैं लिखी हूं, तुम बताओगे कैसे भाई? नहीं होगा। ये खबर हॉट टॉपिक ही नहीं, ये बहुत मतलब चिंतनीय भी टॉपिक है, सोचनीय टॉपिक है। मैं बस आपको कुछ हेडलाइन दिखा करके और हेमंत भाई के हवाले कर दूंगा। इस पेंगुइन की और पोल खोलेंगे फिर आगे, अभी इसी में, इस शुतुरमुर्ग की। लाओ भैया हेडलाइन लाओ, हेडलाइन लाओ। पेंगुइन इंडिया won't publish सोनिया गांधी's book, had asked for changes which author rejected। चेंज के लिए कुछ इन्होंने बोला था पेंगुइन ने, which author rejected। सोनिया गांधी ने, ऑथर सोनिया गांधी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आगे चलिए, इंडियन एक्सप्रेस इस खबर का सोर्स है, मूल जो है सोर्स। आउटलुक, पेंगुइन इंडिया वोंट पब्लिश सोनिया गांधी बुक आफ्टर ऑथर रिजेक्ट्स चेंजेस। सोनिया गांधी की किताब में क्या है कि पेंगुइन ने छापने से किया इनकार, कौन सा हिस्सा हटाने को कहा? ये हेडलाइन पे मत जाइएगा, नीचे कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई हिस्सा उसका किसी को पता नहीं है। जो खबर छापा उसी को नहीं पता, ये सब फर्जी में लिख देते हैं कौन सा हिस्सा छापने से किया इनकार। चलो, कांग्रेस की कद्दावर नेता सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव को प्रकाशित करने से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पांडुलिपि के खास हिस्से में कुछ संपादकीय बदलाव और कुछ अंशों को हटाने की मांग कर रहा था। हालांकि सोनिया गांधी ने किसी भी तरह के बदलाव या कटौती से साफ इनकार कर दिया है। आगे चलिए, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंगुइन के द्वारा मना करने के बाद अब कई दूसरे प्रमुख प्रकाशक इस किताब के भारतीय संस्करण की राइट्स हासिल करने की होड़ में शामिल हो गए हैं। सोचिए, लाइन लगी है, शुतुरमुर्ग देख लो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हार्पर कॉलिंस भारत में इस किताब के प्रकाशन के समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। 1 लाख कॉपी आएगी, हो सकता है ये बेस्ट सेलर हो जाए। अभी देखिए आप लोग, आपको बता दें भारत के अलावा दुनिया के बाकी देशों में यह किताब 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है। सबसे पहले इस पुस्तक का ऐलान अमेरिकी प्रकाशक अल्फ्रेड ए नोपफ ने किया था। यह पेंगुइन रैंडम हाउस का ही एक डिवीजन है। नोफ ने बताया था कि पहली बार में इस किताब की 1 लाख प्रतियां छापी जाएंगी। फर्स्ट पब्लिकेशन 1 लाख, ये बहुत बहुत बड़ा वो होता है। 1 लाख पहला नहीं तो पहले में तो 500 कॉपी जिसकी छप जाती है ना पहले में, कि पहले लॉट में 500 कॉपी छप गई, 500 बिकी तब हो बढ़ा देते हैं पब्लिशर। 1 लाख कॉपी छप रही है। आगे चलिए, आगे चलिए, बाल नरेंद्र भी पढ़ेंगे सब। सोनिया गांधी इससे पहले भी कुछ पुस्तकें लिख चुकी हैं, लेकिन उनके करीबियों के अनुसार यह उनके जीवन का सबसे निजी और प्रामाणिक लेखा जोखा है। इस किताब में 1965 में कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात से लेकर नेहरू गांधी परिवार में उनके प्रवेश की कहानी बताई गई है। इसमें संजय गांधी का निधन, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी की हत्या के दौर के व्यक्तिगत दर्द को साझा किया गया है। 2004 में जनमत मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री का पद स्वीकार न करने के ऐतिहासिक फैसले के पीछे की वजहों की भी इसमें चर्चा हुई है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा कि मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत कम रचनाएं ही उनकी भावनाओं, कार्यों और मानवीय कमियों की सच्चाई तक पहुंच पाई हैं। मेरी यह कहानी पाठकों को पिछले 6 दशकों में आए सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का एक अनूठा नजरिया भी देती है। ये देखिए, उसमें 3 चीज लिखी है, उनकी भावनाओं, कार्यों और मानवीय कमियों की सच्चाई तक बहुत कम ही पहुंच पाए हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें यही उन्होंने लिखा है। वो बाल नरेंद्र टाइप किताब नहीं लिखा जाता है कि 10 आदमी से लिखवा के नाम अपना लिख लो और बताओ कि मगरमच्छ की पूंछ हम पकड़े थे और मुंह हम दबाए थे। मानवीय कमियों तक की भी चर्चा इस किताब में मिलेगी कि कहाँ पे हमसे चूक हुई, कहाँ पे हम इंसान के रूप में भूल चुकी है, वो सब है। अब हेमंत भाई के पास चल रहे हैं, फिर अगले हिस्से पेंगुइन पे फिर आएंगे। हो सकता है हेमंत भाई चर्चा में ले ही आए। हेमंत भाई, कौन लोग हैं, मैं कहता हूं अटकलबाजी ही करिए, अब क्या करेंगे, प्रमाण तो है नहीं। कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं सोनिया गांधी की इस किताब को आने से भारत में? कौन अड़चन डालने वाले हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आपने बड़े फिलोसफिकल उस पर शुरू किया इसको
कि मेरा सच और उनका सच। तो जिसको आपके सच से चिंता है वही रुकवाएगा। आप आपके सच से अगर मुझे चिंता है, मुझे डर है, मेरी पोल खुल रही है, मैंने जो 20 साल प्रोपेगेंडा किया, अगर मेरा खुला तो मैं रुकूंगा, किसी और के कहने से तो रुकेगी नहीं। और कुदरती वो 56 इंची है, कुदरती वो नॉन बायोलॉजिकल भी है। अच्छा, एक चीज आशीष भाई और बड़ी महत्वपूर्ण होती है, आपने फिलोसफिकल शुरुआत की तो मैं भी उसी पे आ जाता हूँ। ऐसा है, जब आप लिख ना सको ना, जब लिखने की तहजीब और सूरत ना हो आपको, तो फिर आपको मिटाना ज्यादा उचित लगता है। एकदम तो परफेक्ट। इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पिछले 100 साल से, लिख तो वो एक वाक्य भी नहीं पाई, मिटाया बहुत कुछ है उन्होंने। उन्होंने इस देश का भाईचारा मिटा दिया, उन्होंने इस देश का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिटा दिया। इस देश में विपक्ष का नेता भी क्या लिखेगा, वो ये उम्मीद करते हैं कि वो भी इनसे पूछ के लिख लिया जाए। मुझे आप एक बात बताओ, पेंगुइन को जो इनके साथ कितने सालों से वो टाई अप करके सारी चीजें करके वहां तक पहुंचेंगे। सोनिया गांधी को मैं बहुत करीब से जानता हूं, बहुत ही इंट्रोवर्ट महिला, अंतर्मुखी महिला है। जब भी कभी इस तरह की आप बात करोगे कि मैम वो आपका फला लाइफ का वो था, प्रधानमंत्री का कैसे मना किया और किया, तो बहुत शालीनता के साथ स्टेप बैक कर जाती, कहती नहीं, नो डिस्कशन ऑन दिस। और वो जब अपनी पूरी किताब को लिखने पे आ गई, अपने पूरे जीवन को लिखने पे आ गई, और जीवन में 79th ईयर है, 79वें साल में चल रही है वो, तो उससे किसी को क्या डर हो सकता है भाई। शी हैज लिव्ड हर लिविंग इनिंग्स। प्रधानमंत्री का पद वो मना कर चुकी है, उसके बाद तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है, एक संस्मरण से डरते हो आप, वो भी किसका, एक वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता का निजी अनुभव, उसको भी अगर आप पाठकों तक बिना काट छाट के नहीं पहुंचने दे सकते, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या कहता है। ये बहुत ही गंभीरतम सवाल खड़े करता है। और असली डर जो है वो सोनिया गांधी से नहीं है आशीष भाई। असली डर ये है कि 2002 में क्या हुआ था, उसके बाद कैसे कैसे किसी का राइज हुआ, और वो अंदर की बातें भी तो बहुत सारी पता होंगी उस लेवल पे जब आप पॉलिटिक्स कर रहे होते हो। आप मुझे बताओ ना, पेंगुइन को क्या परेशानी हो सकती है, प्रकाशक को तो कोई परेशानी नहीं हो सकती। मैन्युस्क्रिप्ट फाइनल है, 10 नवंबर को तो किताब आ जानी है। तो प्रकाशक को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जिसको है उसको है जिसका 56 इंच का सीना है, प्रॉब्लम उसको है। थोड़े से शब्दों से भी ज्यादा डरते हैं और दुनिया को 56 इंची बताते हैं। सोनिया गांधी कभी भी नेगेटिविटी की राजनीति नहीं करती है उस तरीके से, अगर आप देखेंगे। और मैं तो आशीष भाई कई चीजों का ऐसा प्रीव्यू हूं, अहमद पटेल वाले मसले को लेकर के, 2002 के मुद्दे को लेकर के, गुजरात के एनकाउंटर्स को लेकर के, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सोनिया गांधी ने ही शायद नरेंद्र मोदी को बचाया। हाँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कह दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी सीबीआई को कह दिया था कि यस गो अहेड, शी वॉज द ओनली लेडी। हाँ, वो किसके कहने से बचाया वो आपको भी पता है, ठीक है ना। वो अब दुनिया में नहीं है, तो जो आदमी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता उसका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसका ये खामियाजा ये देश लंबे समय तक भुगतेगा, अगले 100 साल तक भुगतेगा। ये जो 15 साल का जो वक्फा है, 12 साल चले गए और जो 3 साल बचेंगे, इस देश की पीढ़ियां कराएंगी। सवाल आपने पूछ लिया कि ये जो बिलोंगिंग्स ए जर्नी ऑफ लव जो सोनिया गांधी की मेमोयर्स हैं, इनको पब्लिश क्यों नहीं करेगा। तो मैन्युस्क्रिप्ट में तो कोई प्रॉब्लम होती है, आपको पता है ना, ये जो बड़े पब्लिशिंग हाउस होते हैं ये आपको एडिटर भी देते हैं, वो आपके साथ जो इंटरेक्ट करता है रेगुलरली, वो सारी चीजें। तो एन वक्त पर अब कहां से पता लगा, इसका मतलब क्या हुआ है, इसके बीच में जाना पड़ेगा कि मैन्युस्क्रिप्ट लीक हुई है। नहीं तो मुझे क्या पता आशीष चित्रांशी क्या बोलने वाले हैं, हाँ। मुझे क्या पता उनकी किताब में क्या छपने वाला। हाउ डू आई नो एंड हाउ कैन आई नो। भाई एक लोकतांत्रिक देश है, कोई किताब छप रही है, उसमें कोई विवाद होगा तो बाद में हो जाएगा ना। अभी से आप छपने से पहले एडिटर को क्या जरूरत पड़ी या पब्लिशर को क्या जरूरत पड़ी है कि वो कहता है कि कुछ हिस्सों को बदल दे या उनको कुछ हटा दे। आपको क्या लगता है सोनिया गांधी मान जाएंगी? 4 किताबें पहले लिख चुकी है वो, उन पर भी आऊंगा। 4 किताबें उनकी ऑलरेडी आ चुकी। बेसिकली क्या है कि 80 साल के करीब की व्यक्ति के आदमी उसकी यादों पर आधारित किताब को जनता तक पहुंचने से पहले सेंसर की कैंची से गुजरना पड़ता है, या उसे अनौपचारिक रूप से दबाने की कोशिश की जाती है। और आप विदेशों में जाकर के क्या कहते हो कि हम लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपके स्तर का तो एक्सपोजर हो गया बिल्कुल। और देखिए 2 चीजें हैं, मोदी जी के 2 सपने हैं। एक तो राष्ट्रवादी
से बड़ा वर्ल्ड में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ ब्रह्मांड में, उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं हुआ, पता होगा ना आपको इस बात का। और दूसरा, वो भारत के अंदर विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। तो विपक्ष मुक्त भारत का तो एक और उदाहरण ये है कि जिस तरीके से पेंगुइन ने सोनिया गांधी का ये सारे का सारा वो किया अब अगस्त में जाकर के कि हम पब्लिश नहीं करेंगे। इससे पहले आपको याद है फरवरी में क्या हुआ था? फरवरी में लगभग पूरा संसद का सत्र जनरल नरावणे की किताब, एम एम नरावणे की किताब, जो चाइना के साथ जो गैल्वेन वाला वो सारा था, उसको लेकर के क्या था ये देखिए। क्या कहता है पब्लिक, पेंगुइन कहता है कि किताब तो छपी ही नहीं, सरकार कहती है किताब छपी नहीं, किताब की राशि चित्रा दिन छाप दी। क्या है, कहां से आई है? तो आज की तारीख में भारत में रहना होगा, बीजेपी बीजेपी करना होगा नहीं है, अब इनके सुर में सुर भी मिलाना होगा, चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले। अब वो भी स्थिति है। ये जो आज एक्सप्रेस ने खबर छापी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कॉपी है ये, कि किस तरीके से वहां पर बाहर में छप रही है नो फ्रंट पे और यहां पर नहीं छपेगी अभी, लेकिन उसका भी इंतजाम कर लिया गया है। दूसरे पब्लिशर फाइनल बातचीत की उसमें लगभग पहुंच चुके, आगे बातचीत हो रही है। इसको आप कहें कि ये संयोग है, संयोग नहीं है, ये पैटर्न है कि कोई भी ऐसी चीज जो आज की सत्ता के लिए असुविधाजनक हो सकती है, उसका जो सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा है उसको एक्सपोज कर सकती है, तो वो चीज नहीं आएगी। जनरल नरावणे की किताब में क्या था? वो तो आर्मी चीफ है भाई साहब, सर्विंग आर्मी चीफ, और आर्मी का आपसे बड़ा कोई ठेकेदार नहीं है। भाजपा और संघ से बड़ा, आरएसएस से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हुआ दुनिया में आज तक। यही है, अपने नाम के आगे वीर लिख लेते, और कोई कहे चाहे ना कहे, वीर हेमंत तत्री। अरे यार, ये बात आशीष चित्रांशी कहे तो समझ में आती, मैं खुद ही लिखे घूम रहा हूं। तो जो आपके सावरकर जी थे उनको किसी ने वीर नहीं कहा, उन्होंने खुद ही लिखा था। ठीक, तो उन्हीं के वंशज हैं ये सारे के सारे। नरावणे साहब की किताब में क्या गलत था बताइए? पूरा संसद का सत्र, जिस तरीके का छापा रचा गया, क्या आपके ये सब करने से, सरकार के करने से सच्चाइयां तब जाएंगी क्या? अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जनरल चौहान के इंटरव्यू कराते फिर रहे विवेकानंद फाउंडेशन के अंदर। मेरे से अल्लाह मैं करता हूं इंटरव्यू, आइए चौहान साहब बैठिए, राष्ट्रवाद कर लेते बातचीत। तो इतिहास तो बेचारों का कुछ रहा नहीं, नए सिरे से इतिहास गढ़ने की तैयारी में है, कोशिश में। और जो कोई व्यक्ति जिसने भारत को जिया है, जिसने भारत में इतना लंबा समय बिताया है, जो विदेशी मूल का होते हुए भी, उसकी बात का भी सच नहीं आने देंगे सामने। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रोपगेंडा की को तार तार कर देगा। आज अगर आप सच्चाई के पैमाने पर मोदी की तुलना सोनिया या राहुल से करें तो मोदी कहां खड़े होंगे बताइए मुझे? ढूंढते फिरेंगे आप। तो वैसी परिस्थिति के अंदर ये पैटर्न को जरूरी रखना है। ये जो किताब थी, एक लगभग 20 साल से इस पर काम चल रहा था, आज से नहीं। ये बीच बीच में कभी तबीयत ठीक हुई नहीं हुई, कभी व्यवस्था थी और थी। और जब वो अब खुद लिख दिया सोनिया गांधी ने, तो पेंगुइन सरकार के कहने से कहती है कि इसमें कुछ पन्ने हटा दिए जाए। इसमें क्या है, कहानी क्या है पूरी किताब के अंदर? इसमें इटली की कहानी है, इनके बचपन की कहानी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, तमाम देश के अंदर हत्याएं, और प्रधानमंत्री का पद क्यों ठुकराया था, इन सब के बारे में। और शर्मनाक बात देखिए, अमेरिका में 9 इसको छाप देगा अभी भी, 1 लाख प्रति अभी छप रही है। हाँ, और ये पेंगुइन उन्हीं का वो है आंसर। यही तो। और ये जो शर्मनाक संदेह आप बात। जता रहे हैं, उस संदेह पर ये मुहर लगाता है कि जब अमेरिका में तुम्हें नहीं दिक्कत है, इसका मतलब, अभी हेमंत भाई आपने कहा था कि इसका मतलब कॉपी लीक हुई। लीक नहीं हुई, कॉपी मांगी गई कि दिखाओ भाई, भेजो, हाँ, दिखाओ, बिल्कुल। दिखाओ, हम कहाँ कहाँ इसमें हमारे मुंह पे कालिक पुतेगी, दिखाओ। देखा तो कालिक है, कालिक पुत रही थी तो कहे डिलीट करवाओ, डिलीट करवाओ। अमेरिका में तुम्हें दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं, भारत में दिक्कत वहां भी जिस, ना वो ना, हमारे गलत कह रहे हो भारत आप। की ना ना, गलत कह रहे हो आप। वो है। दिक्कत तो अमेरिका में भी है, वहां पे हटवा नहीं सकते। तो यहाँ वहां हटवा हटवा सकते हो नहीं तो यहाँ सकते। हटा लो। दिक्कत तो वहां भी है। जहां भी सच होगा दिक्कत हर जगह है। लेकिन लेकिन जहां पे हटवा सकते हैं हटवा लो, ये है। पेंगुइन इतना कैसे गिर गया? जो अंतरराष्ट्रीय साख है, इतना क्यों गिर जाना, मतलब कैसे गिर सकता है कोई पेंगुइन? अभी एक ट्वीट लाई है, इसी ट्वीट में नहीं दिखा, मतलब इसलिए दिखा रहा हूँ खाली आपको रेफरेंस के लिए, नहीं तो जो अभी दिखाया था हेमंत भाई ने ना, इंडियन एक्सप्रेस का पूरा आर्टिकल, उसमें एक पैराग्राफ था, ये पैरा उसमें भी था। अभी जून में इंडियन एक्सप्रेस ने ही ये रिपोर्ट छापी थी, ये इनकी नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट थी वो भी। पेंगुइन इंडिया ने सोनिया गांधी की यादों पर आधारित किताब छापने का अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है।
उन्होंने जो सैको की किताब द वंस एंड फ्यूचर राइट के साथ भी ऐसा ही किया था। अब 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों पर सैको की कॉमिक जर्नलिज्म वाली किताब कौन छापेगा? लेफ्ट वर्ल्ड बुक्स। शायद सोनिया गांधी को हमारे साथ जो है किताब छपवानी चाहिए, जो कि किताब का इंतजार करें, जल्दी लेफ्ट वर्ल्ड पर आ रही है। मतलब ये इधर से दिया कि हम छाप रहे हैं, जो किताब नहीं छापा उसका आप एक कवर दिखा दो किताब का। ये किताब जो है मुजफ्फरनगर दंगों पर, जो सैको ने किताब लिखी मुजफ्फरनगर दंगों पर, और ये किताब भी पेंगुइन ने छापने से मना कर दिया था। तो पेंगुइन की एक शाखा, एक ब्रांच नागपुर में रेशम बाग में खोल लो, या एक फ्रेंचाइजी टाइप में, जैसे होता है ना कि बुक बस स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर एक स्टॉल होता है, वैसे ही भाजपा के दफ्तर में पेंगुइन ऑफिस खोल लो, जैसे गीता प्रेस का तमाम जगह होता है तो पेंगुइन का। वहीं हम लोग जाकर पहले पूछ लें कि पेंगुइन पे छपेगी कि नहीं छपेगी। भविष्य में बाई चांस बहुत कुछ लिखने पढ़ने का हम लोग के पास है, लिखने पढ़ने वाले आदमी है हम लोग का, तो वही काम है। तो पहले जा करके उस आउटलेट पे पूछ लेंगे कि भाजपा दफ्तर पास में है, जा करके कि भाई छापोगे कि नहीं छापोगे, पूछ लो पहले अपने मालिक से, आका से। ये जब साहित्य के साथ, लेखन के साथ ये सब कर्म होने लगे ना, अभिव्यक्ति के आगे का ये चरण है। अभिव्यक्ति का क्या है? अभिव्यक्ति पर रोक में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि वहां पर बचने की गुंजाइश होती है। आदमी कहता है अभिव्यक्ति की आजादी में एक सीमित नियंत्रण होना चाहिए, कुछ भी नहीं बक सकता आदमी। लेकिन जब लेखन होता है ना, ये कोई भी नहीं लेखन करता है। लेखन के लिए आपको मतलब बहुत जो लोग लिखने पढ़ने वाले वो समझ सकते हैं। आप लेखन पर, जब लेखनी पर, जब जिस समाज में, फिर मैं कह रहा हूं फिलोसफिकल बातें हो जाएंगी, जिस समाज में लेखनी पर नियंत्रण होने लगे, सेंसरशिप होने लगे, आप समझ लीजिए कि जाहिलों का राज चल रहा है वहां पर। वहां जाहिल राज कर रहे हैं। कभी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति लेखनी पर, कलम पे नियंत्रण नहीं लगाता है। इसीलिए एक ही दौर में इस देश में, बहुत लोग कहेंगे कि अरे ऐसे कुछ भी लिख लेगा, एक ही दौर में हमेशा दो धाराएं लेखन की रही हैं, तीन तीन धाराएं रही हैं। एक ही विषय पर तीन अलग अलग धाराएं लिखती रही हैं। इसके लिए फिर कहता हूं कि जाके पढ़ना पड़ेगा। हम लोग पढ़े हैं इतिहास लेखन की कला। इतिहास लेखन की कला, जब इतिहास के विद्यार्थी के तौर पे मैं पढ़ा, तो इतिहास लेखन की कला की शुरुआत में हेमंत भाई पढ़ाया गया कि इतिहास लेखन में दो धाराएं हैं। उसको स्कूल कहते हैं, स्कूल थॉट्स। मतलब स्कूल मतलब नहीं कि सरस्वती विद्या मंदिर संघ का स्कूल। तो दो धाराएं और दो स्कूल्स कहते थे कि दो स्कूल्स हैं इतिहास लेखन के, एक इलाहाबाद स्कूल, एक अलीगढ़ स्कूल। ये दो धाराएं थी। तो वैसे ही लेखन, लेखन एक ही विषय पर एक समय में चार अलग अलग लोग चार धाराओं में लिख सकते हैं। लेखन पर कभी नहीं सेंसरशिप ऐसी होती है कि लेखनी कलम। और ये तो मेमायर है, ये तो भैया किसी का आत्मकथा है, उसको रोक रहे हो भाई। हाफिज सईद नहीं की नहीं आत्मकथा है कि ओसामा बिन लादेन की है भाई। नहीं नहीं, इनका हद सिस्टम देखो बेशर्मी है। देखो, नहीं नहीं नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। इनका सिस्टम मैंने आपको बताया, जब आपको लिखना ना आता हो तो आप मिटा तो सकते ही है ना। तो उनको वो काम आता है, वो कर रहे हैं, उसमें अपने को समस्या क्या है कि हमें तो देश की आंखें खोली कि ये हो क्या रहा है। इनका सिस्टम इस तरीके से काम करता है, और वो सिस्टम क्या है उसको देख लीजिए। सालों तक जनता के बीच फर्जी प्रोपगेंडा फैलाओ, जिसके माहिर है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है दुनिया के अंदर। एक दिन में इस देश में सैकड़ों करोड़ गणेश दूध पी गए, सैकड़ों करोड़ इस देश के अंदर, आपने देखा उसमें। फिर जैसे ही कोई बात नैरेटिव के लिए खतरा बने, उसे सीधे सीधे उस बात को ही दबा दो। तो ये सोनिया गांधी के साथ सेकंड लाइन किया जा रहा है कि उस बात को सामने ही मत आने दो। एक ऐसा आजाद देश अपने पब्लिशर से विपक्षी नेताओं की संस्मरणों को भी अगर सेंसर करने के लिए कहता है, तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसे हो सकता है? केवल उसका एक वो बताइए आप। और उससे भी बुरी बात जो पब्लिशर के बारे में जो आपने कहा, उसको थोड़ा सा प्योरीफाई कर देते और थोड़ा सा उसको छान देते। जो पब्लिशर किसी संस्मरण को छापने के लिए माहौल की इजाद उसका वो इज्जत वो मिल जाए, उसको अनुमति मिल जाए, उसको मोहताज हो वो उसका, वो इसका मतलब क्या है कि वो निष्पक्ष है या वो एक पक्ष को चुन चुका है। मुमैर मेरा है और परमिशन जाके ऐसी चित्रांशी से मांग रहे हैं। क्यों?
और आपकी कंकरेंस किस लिए चाहिए मेरे उसमें? मैंने कुछ गैर कानूनी किया है तो किताब छपने के बाद आई विल फेस इट। तथ्यों पे उसके बाद मेरिट पे बात कर लेना, पहले कर लो। तथ्यों पे चर्चा नहीं करनी और पर्दे के पीछे से खेलना है। अगर इस किताब को बिना किसी काट छाट के आने दिया जाए तो पिछले 20 साल का प्रोपेगेंडा वैसे ही दिखने लगेगा जैसा कि वो सच्चाई थी। इसलिए पूरी सत्ता प्रतिष्ठान आपका घबराया हुआ है। लेकिन एक बात पूरे देशवासियों को और हम सबको याद रखनी चाहिए। आपको याद होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप की किताब आई थी जब उसकी मोबाइल, तो मैंने यूएस से मंगवाई थी, वो अभी रखी है मेरे सामने लेफ्ट में, अगर को तो भी दिखा सकता हूँ। तो बहुत देशों में उसमें कटा तवा बकवास करता है वो, उस तरह की चीजें। तो जहां तक सोनिया गांधी के इसका सवाल है, कैंची जो है, कैंची से आप पन्ने तो काट सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं काट सकते। इतिहास इतिहास रहेगा और सच्चाई सच्चाई रहेगी। मेरे को और आपको अगर पढ़नी है तो हम अमेरिका वाली कॉपी मंगवा लेंगे, 2 मिनट का काम। जो लोग एक्चुअल में एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड है, जो सच्चाई में इंटरेस्टेड है, वहां से ऑर्डर करने में क्या समस्या है? तो इन बेचारे नासमझों को ये भी नहीं पता कि यार आज दुनिया के अंदर वो किताब कितनी मंगवा लो यार। जनरल नरावणे की किताब तो संसद के पटल पर राजनाथ ये कह रहा था कि किताब नहीं छपी, कह रहा था ना। आपका जो किरण क्या, क्या रिजिजू, उसने वहां कहा कि किताब तो छपी ही नहीं है। उसमें राहुल गांधी वो किताब लेकर क्या, वो छाप लाएगा खुद ही। उसमें पेंगुइन का नाम नहीं छपा हुआ, कि देखा नहीं आपने? अभी दोबारा दिखा दीजिए, दिखा रहे हैं संसद में सबको। क्या ये बात सब करते हैं यार। इन्होंने बेशरम अपने है। आप को, आशीष भाई, उपहास का पात्र बना लिया है ये सारी हरकतें करके। और ये दिखाता है कि ये कितने खोखले हैं बौद्धिक तौर पे, मानसिक तौर पे कितने दिवालिये हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि ये देखो, अपना ये लाइन नहीं, जिस लेखन का मतलब क्या होता है, लेखनी जब आप पकड़ते हो ना तो उसके लिए 2-3 चीजें बड़ी जरूरी होती है। एक तो आप कर्मशील होने चाहिए कि आपने कोई काम ढंग का किया हो, नंबर 1। नंबर 2, आप समाज के और देश के प्रति ईमानदार होने चाहिए। देश काल परिस्थितियों में आपका क्या कम योगदान रहा, उसके प्रति जो गलतियां हुई, गलतियां भी स्वीकार करें। अगर कुछ अच्छा किया तो वो भी बताएं। इनको तो ना तो ईमानदारी कभी सिखाई नहीं गई। जिंदगी में भीख मांगने से लेकर के वो सब काम करने के अलावा या देश को बेचने से अलावा कोई काम नहीं किया। फर्जी नैरेटिव फैलाया, राष्ट्रवाद फैलाया। तो ये किसी की दर्द, किसी की पीड़ा, ये कैसे जान सकते हैं? जब खुद ना लिख पाओ तो अशी चित्रांशी की काट दो, वो ज्यादा आसान है। अब मैं खुद पहले पब्लिशर ढूंढू और करूं, ये करूं, लिखने बैठू 20 साल लगे, इससे अच्छा आप पढ़ी कटवा देता हूं, बात खत्म होगी। तो वही किया है। जिस आदमी की, जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिग्री को लेकर के वो होना चाहिए कि भाई हमारे प्रधानमंत्री हमारे स्टूडेंट रहे हैं, वो उनकी डिग्री देने से बचते हैं। बचते हैं कि नहीं बचते? हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल जाता है। ये इन लोगों की परिस्थितियां है। इस पे बेसिकली इनकी छोटी सोच एक बार फिर एक्सपोज हुई इस पूरे मामले में। और सोनिया गांधी ने जो किताब के अंदर का है, उन्होंने परिवार पर बहुत कुछ लिखा है इस किताब के अंदर, जो अपकमिंग किताब है इसमें। क्योंकि देखिए उस परिवार का, संजय गांधी का, मेनका का, बहुत सारी पारिवारिक अंदरूनी चीजें, दोनों बहुओं के बीच जिस तरीके का विवाद था, इस पर काफी निजी जिंदगी का एक बहुत बड़ा विस्तृत लेखा जोखा है इसके अंदर। तो वो सारी चीजें हैं जो सोनिया गांधी की कोई पहली किताब नहीं है, ये भी मैं दर्शकों के लिए बता दूं। इससे पहले वो 4 किताबें लिख चुकी। 1992 में उन्होंने किताब उनकी आई थी राजीव, याद होगा आपको। उसमें राजीव गांधी के जीवन, पारिवारिक पलों, राजनीति और हत्या तक के सफर पर सोनिया गांधी के निजी संस्मरण थे। उसके बाद था राजीव वर्ल्ड, 1995 में किताब आई थी। उसमें राजीव, आपको पता है, फोटोग्राफी के बड़े शौकीन थे। तो उसमें उनकी तमाम पिक्चर्स का वो था जिसे सोनिया गांधी ने एडिट किया था। फिर उसके बाद 1989 में उनकी आई फ्रीडम्स डॉटर। 1922 से 39 के बीच जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के पत्रों का संकलन था वो, जिसको एडिट सोनिया गांधी ने किया था। फिर 1992 से 2004 के बीच में टू अलोन टू टुगेदर, नेहरू और इंदिरा के बीच जो ऐतिहासिक व निजी पत्रकार, वो पत्राचार थे, उनका संपादित वर्षन था। तो ऐसा नहीं है कि राइटिंग के अंदर उन्होंने, मोदी की तरह नहीं है कि किताब एग्जाम वॉरियर्स लिख लाए और सारे देश में पेपर लीक होते फिर, और कभी स्टूडेंट्स के साथ आमने सामने बैठ के बात नहीं करेंगे। कल भी 1500 जगह जुड़े हुए थे पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, वो सब नहीं। तो ये जो चीज है ना, कि इनके जितने झूठ थे, और खासतौर पे 2004 वाला चुनाव, जब वो सुषमा स्वराज ने ये कहा था और वो कहा था, वो सारी चीजें, उन पे बहुत कुछ इस किताब में आने वाला है। तो वो इनके पूरे इकोसिस्टम के लिए एम्बेरसिंग ना हो जाए, इसलिए ये सारी कवायद की गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पेंगुइन इसमें अननेसेसरी पार्टी बन करके खुद को एक्सपोज कर रहा है। ये बहुत ही अड़की बात है। चलिए चलते हैं
किताब आएगी तो किताब बताएंगे, लेकिन एक बात हेमंत भाई कहे कि जिनको लिखने नहीं आता तो लिखवाने तो आता है, किराए पर रख के लिखवाएंगे। सोनिया गांधी ने 4 किताबें लिखी हैं। नरेंद्र मोदी की किताबों की सूची सुनेंगे आप? हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में किताबें लिखे हैं। सोचिए, अंग्रेजी में लिखे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने पे याद है आपको? हिच इलेंसी 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 आवाज आ रही है, इलेंसी इलेंसी गिलेंसी हो गए क्या आप, या पिलेंसी? इलेंसी आवाज आ रही है, इलेंसी, हिच इलेंसी। याद होगा ना, थोड़ा सा मैं ज्यादा बता दिया। इलेंसी आवाज आ रही, टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दो तो इलेंसी गिलेंसी बिलेंसी हो जाता है। और लिखेंगे किताब अंग्रेजी में। तब पब्लिशर को पूछना चाहिए था, जब किताब आई एग्जाम वॉरियर्स, तो पब्लिशर को पूछना चाहिए था कि एग्जाम के बारे में आपने लिखा है, डिग्री जरा दिखा दो। अगर पब्लिशर में होता तो पक्का कहता कि आप एग्जाम के बारे में गुरुजी लिख रहे हो, मेरे भी बच्चे भी पढ़ेंगे ना, एग्जाम वॉरियर्स है, मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। तो आपने कोई एग्जाम दिया है कि नहीं, अपनी डिग्री दिखा दो तब। नहीं तो हम ऐसी किताब नहीं छापेंगे कि एक जनरेशन मिसगाइड हो जाए। एग्जाम वॉरियर्स पढ़े कि एग्जाम वॉरियर वही लिखेगा जो एग्जाम दिया होगा ना हेमंत भाई। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि फेल हुआ पास हुआ, मैं यहां तक कह रहा हूं फेल व्यक्ति भी बहुत अच्छी किताब लिख सकता है, लेकिन एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है इतना तो पता होना चाहिए, तभी एग्जाम वॉरियर्स लिख सकता है। लिखा एग्जाम वॉरियर्स, बताओ। टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने पे जो हिलेंसी हिलेंसी करता है वो आदमी एग्जाम वॉरियर्स लिख देगा। साक्षी भाव, ज्योति पुंज, कन्वीनियंट एक्शन, कन्वीनियंट एक्शन, ये जलवायु एवं पर्यावरण पर किसी चुनौतियों पर लिखा गया है, गुजरात में जो सुधार किए थे। ठीक है। लेटर्स टू मदर, लेटर्स टू सेल्फ, ये किताब। अबोर्ड ऑफ लव, आंख आ धन्य छे, सामाजिक समरसता, संघर्ष मां गुजरात, सेतु बंद, प्रेम तीर्थ। आप 4 किताब कहे थे, बताओ। मुंशी प्रेमचंद पछड़ गए यहाँ पे, आप 4 किताब बता रहे हो। मुंशी प्रेमचंद तो ऐसे देख रहे हैं कि भैया कौन लेखक का पदार्पण हुआ है भारत के पुण्य भूमि पर। चलिए इजाजत दीजिए, हम आखिर में ही बताए कि इस दौर में ऐसे भी है कि आप अगर वॉक नहीं कर पाते हैं तो आप किराए पर आदमी रख लीजिए, आपकी जगह 3 किलोमीटर वॉक कर ले। ठीक है, आपकी सेहत दुरुस्त हो जाएगी। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।